औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 5 के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5, जिसका अनवान है डिस्टेंस एंड टाइम, को समझने की कोशिश करेंगे। इनके क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, कन्वर्जन करनी है, जो आवर्स है उनको मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में। इसी तरह अगर वीक है तो ईयर रहें तो उनको वीक्स में, या वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा, या इसके अपोजिट है। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और जब आप इनके क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ओके, चलते हैं चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ओके जी, ये क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। और ये क्या है? देयर आर डैश मिनट्स इन 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स। 185 है, 175 है, 160 है, या 120 है। ये हमने इसमें से यानी आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और मिनट्स के मिनट में जमा करके जो आंसर आएगा वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। चलें जी, तो ये है डिस्टेंस एंड टाइम, एक्सरसाइज 5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है कि 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें पता है कि 1 आवर जो है दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इसी तरह अगर 3 आवर्स को हम फिर क्या करेंगे, 3 आवर्स का क्या मतलब, कितना हुआ 3 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 180। एंड जो ये बाकी जो 5 जो इसके ये हैं, ये 5 ये इसमें जाके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 180 मिनट्स। अब ये आवर्स नहीं रहे बल्कि ये मिनट्स बन गए। तो ये हो गया 180 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, तो आपका आंसर आ गया 185 मिनट्स। तो इसका पार्ट आई इज़ इक्वल टू 185 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, पार्ट बी है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। इसमें 6 वीक में कितने डेज हैं, 24 हैं, 42 हैं, या 30 हैं, ये हमको बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो 7 डेज़ का 1 वीक होता है। तो इस तरह हम 6 वीक्स का हमने उसमें डेज़ में कन्वर्ट करना है इसको। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। ओके जी, ये है डेज़ इन 6 वीक्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 6 वीक्स में कितने डेज़ हैं। तो हमें ये पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि 1 वीक में हमें पता है कितने 7 डेज़ हैं। तो 6 वीक में कितने डेज़ होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसको हम अपने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 वीक में 7 डेज़ हैं और 7 वीक्स में फिर कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आंसर निकलाएगा 6 7 सा 42 डेज। तो ये आपका आंसर होगा। सेकंड, जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर 42 डेज है, लिहाजा इसका आंसर सेकंड पार्ट होगा। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। फाइंड द मंथ्स इन 44 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। यानी आपने 44 ईयर में
मंथ मालूम करने और उसमें 11 मंथ ऐड करके टोटल मंथ आपके कितने बनते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमें पता है कि एक साल में कितने 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 44 ईयर्स में कैलकुलेट करने हूँ 44 ईयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो ये हमारे टोटल मंथ बन जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 528 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करना है कि 44 ईयर्स में आपने 528 मंथ निकाल लिए, अब उसमें 11 मंथ भी ऐड करने हैं तो टोटल मंथ हमारे निकल आएंगे। तो इसमें इसी तरह 528 प्लस 11 मंथ्स दैट इज इक्वल टू 539 मंथ्स। तो इसका पार्ट सेकंड जो है 530 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर। अब बातें हैं जी 4 आवर्स 56 मिनट और 3 आवर्स 16 मिनट्स, इनको सम अप करना है, इन दोनों का टोटल आंसर क्या आता है। तो इसी तरह लिखते हैं कि पहला क्या है 4 आवर्स 56 मिनट्स, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 4 आवर्स 56 मिनट्स। और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है 3 आवर्स एंड 16 मिनट्स, और ये इसको 3 आवर्स एंड 16 मिनट्स इधर लिख के इनको हम ऐड अप करते हैं। अब क्या हो गया 6 6 12, ओके, एंड 5 12 12 का 2 इधर लगा, एंड 5 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो अब ये आ जाएगा 72। लेकिन हम यहाँ पे 72 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये पता है कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो ये 72 मिनट्स आ गए, 72 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 1 6 और बाकी बच के 12, यानी 1 आवर और 12 मिनट। अब मिनट्स के नीचे हम मिनट्स लिखेंगे और 1 जो है वो इसमें ऐड अप हो जाएगा। 4 ये 12 मिनट्स इधर आ गए, एंड 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आवर्स एंड 12 मिनट्स। सो हमारा आंसर आ गया। सो our आंसर इज 8 आवर्स एंड 12 मिनट्स विच इज पार्ट थर्ड। So we calculated the C part, the D part, sorry. Okay ji. Now the second part E is we have to find out 45 kilometers 23 meters in meters, यानी 45 किलोमीटर को हम मीटर्स में ऐड करेंगे और फिर इनमें जो मीटर्स हैं उनको ऐड करके फिर देखते हैं कि हम इनका कौन सा जवाब आता है। लेट्स सी। ओके, दिस इज 45 किलोमीटर्स एंड 23 मीटर्स में कितने मीटर हैं हमें ये पता है। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. So we 45 kilometers will be 45 multiplied by 1000. They all it will become a in meters. So it will be 45,000 meters. Now we have to add this 23 meter in in meters we calculated. So 45,000 meters plus 23 meters. तो इस तरह का हॉरिजेंटल एडिशन में ये करते हैं कि ये द फर्स्ट डिजिट विल बी एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड द सेकंड डिजिट विल बी एडेड टू द सेकंड डिजिट, so it will become 45023 meters. So in our question this answer, this is I part, first part, that is 45023 meters. This is our answer. Hope you have understand this. Hope you have understood this. We will continue. Okay guys, we have completed our
question number 1 of distance and time for exercise number 5. So we will go for question number 2 in our next video. See you there.